हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उमेश कुमार आपका JMS कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वर्ग निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो आज उन्हीं से हम लोग आज निकालेंगे वर्गमूल। तो सबसे पहले 1 से 30 तक का वर्ग आप भी निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक का वर्ग निकाल लिया है, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है कि कैसे आपको शॉर्ट तरीके से निकालना है। तो आप भी 1 से लेकर 30 तक या चाहे 99 तक यानी 2 अंकों का जितना भी संख्या है सभी का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जितना भी वीडियो हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं वर्गमूल निकालने का ट्रिक। तो इसके पहले क्या करना है, तो हमें ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चन का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक संख्या ले रखा है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 625। हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर किसी भी प्रश्न का इकाई अंक अगर 1 हो तो उसके उत्तर का जो इकाई डिजिट यानी इकाई अंक होगा वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसके बाद अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उसके उत्तर का इकाई अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। इसके अलावा अगर किसी भी प्रश्न का इकाई अंक 5 हो तो उसके उत्तर का इकाई अंक भी 5 ही होगा। अगर किसी भी प्रश्न का इकाई अंक 6 हो तो उसके उत्तर का इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। और अगर किसी भी प्रश्न का इकाई अंक 9 हो तो उसके उत्तर का इकाई अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब हमें चलना इधर, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है 625 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पीछे से 2-2 अंकों का पेयर लगाना है। तो मैंने जैसे इसमें 2 अंकों का पेयर लगा दिया तो इधर बचा 1 अंक। अगर 4 होता तो 2 बचेगा, 5 होता तो फिर 2 अंक का पेयर लगाते, फिर आगे 1 अंक बचता। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको दिख रहा होगा इसका जो पीछे वाला 2 अंक है वो 25 है। 25 यानी इसका इकाई अंक 5 है। तो मैंने आपको इधर बताया है कि अगर किसी भी प्रश्न का इकाई अंक 5 है तो उसके उत्तर का भी इकाई अंक 5 ही होगा, यानी कि इसका जो उत्तर का इकाई अंक है वो 5 होगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि ये दोनों अंकों को छोड़कर जो एक अंक बचा हुआ है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर किसी कॉल आने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं और हम निकालते हैं 625 का वर्गमूल। तो पीछे से 2 अंकों का पेयर लगा देंगे और लगाने के बाद देखना है कि इसका इकाई डिजिट क्या है, 5 है। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न का अगर इकाई डिजिट 5 हो तो आंसर का भी इकाई डिजिट 5 होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 5। अब हमें ये देखना है कि इसका जो अंक पीछे बचा हुआ है वो 6 बचा हुआ है। तो मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग बताया था, तो इसमें आना है। और इसमें आने के बाद आपको ये देखना है ये जो 6 है तो वो किन 2 अंकों के बीच आ रहा है। तो आपको पता होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 6 जो है वो इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में 6 आता है। लेकिन हमें क्या करना है, इन 6 के बाद यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, यानी कि हमें हमेशा इनके छोटे वाले यानी कि पीछे वाले अंकों को लेना है, यानी कि 2 को लेना है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, बस 2 को यहाँ पर लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 25, यानी कि 625 वर्ग किसका, 25 का। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 676 यानी 676। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखना है इसका 2 का पेयर लगा देना है आपको भी।
और इसका इकाई अंक देखना है। तो इसका ये इकाई अंक है 6। आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी भी प्रश्न का इकाई अंक अगर 6 है तो उसका आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो उसका आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, यानी 4 या फिर 6। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 अंकों का पेड़ लगाने के बाद इधर पीछे 1 अंक बचा हुआ है, यानी कि 6 बचा हुआ है। और हमें फिर से आना है इस वर्ग वाले पेज में और यहाँ पर देखना है कि ये जो 6 है वो किन 2 संख्याओं के बीच आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा 6 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर छोटी संख्याओं को लेना होता है, यानी छोटी संख्या इसका क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, इनके पीछे 2 लगा देंगे, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, या तो 24 या तो 26। तो बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखना है आपको कि जो 6 है वो किसके ज़्यादा करीब है, 4 के ज़्यादा करीब है या फिर 9 के ज़्यादा करीब है। तो आपको पता होगा 4 और 6 के बीच 2 का डिफरेंस है और 9 और 6 के बीच 3 का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 4 के करीब ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करना है, 4 का मतलब हो गया आपका। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर अब 24 आंसर होगा या 26 आंसर होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि ये 24 और 26 में से ये जो 6 आ रहा था यहाँ पर, तो वो 6 किसके ज़्यादा पास है, यानी कि इनके पास है या इनके पास है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 का अंतर है और यहाँ पर 3 का अंतर है। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाले के ज़्यादा पास है, यानी कि मेरा आंसर ऊपर वाला हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24, यानी 676 का वर्गमूल आंसर हो जाएगा 24। तो चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा इनसे बड़ा। जैसे हम लोग अगला एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 0 4, यानी अब हम 4 अंक को ले रहे हैं। अब यहाँ पर 2304 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि पीछे से 2 अंकों का पेयर लगा देना है, यानी यहाँ पर पेयर लगा दिए 0 4 और यहाँ हो गया 2 3। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले अब इधर आना है आपको और देखना है कि प्रश्न का इकाई अंक है 4, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। अगर प्रश्न का इकाई अंक है 4 तो आंसर का इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यानी कि प्रश्न का इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पीछे वाले 2 अंकों के, यानी कि पीछे में जो बचा हुआ है वो 23। और आपको इस वर्गमूल के इस पेज में देखना है कि 23 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, यानी कि आपको दिख रहा होगा 23 16 और 25 के बीच में आता है 23। अब यहाँ पर आने के बाद 16 और 25 के बीच में अगर 23 आ रहा है तो आपको पीछे वाला यानी कि छोटा वाला अंकों को लेना है, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन फिर से हो जाता है कि आपका आंसर 42 होगा या 48 होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें आना है और देखना है कि 23 किसके ज़्यादा करीब है, 16 के ज़्यादा करीब है या फिर 25 के ज़्यादा करीब है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 7 का अंतर है और यहाँ पर 2 का अंतर है, यानी कि नीचे वाले का ज़्यादा करीब है। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि 2304 का वर्गमूल 48 होगा। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 3 5 6, यानी कि 4356 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी क्या करना है, आपको पीछे से 2 अंकों का पेयर लगाना है और 2 अंकों का पेयर लगाने के बाद आपको देखना है कि इसका इकाई अंक क्या है। तो आपको दिख रहा होगा इकाई अंक 6 है। तो अब यहाँ पर आते हैं, अगर किसी प्रश्न का इकाई अंक 6 है तो उसका जो आंसर का इकाई अंक होगा या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं इसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से इधर इसके पीछे वाले 2 अंकों को अगर देखें तो पीछे में आपको दिख रहा होगा 43 यानी 43, और हम लोग अब आ जाते हैं इस वर्ग वाले पेज में। और अगर हमें देखें तो ये जो 43 है वो किन 2 अंकों के बीच में आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा 43 36 और 49 के
बीच में 43 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें ठीक इसके पीछे यानी पहले वाले अंक को लेना है, यानी 6 को लेना है। तो आपको इसके भी सामने 6 लिख देना है और इसके भी सामने 6 लिख देना है। अब यहाँ पर फिर से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि या तो आंसर 64 होगा या फिर 66 होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको इस वर्ग वाले पेज में आना है और इसमें आपको ये देखना है कि जो 43 है वो किसके ज़्यादा करीब है, 36 के ज़्यादा करीब है या फिर 49 के ज़्यादा करीब है। तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों का अंतर जो है वो 7 का है और इन दोनों का अंतर जो है वो 7 से कम यानी कि 6 का है। तो इसका मतलब है कि इसके ज़्यादा करीब है तो नीचे वाला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नीचे वाला, यानी कि विल योर आंसर इज 66, यानी 4356 का वर्गमूल 66 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वर्गमूल का शॉर्ट ट्रिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आप बहुत सारे अंकों का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।